महाभारत के वनवास काल में दुखों से व्याकुल धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक दिन महर्षि बृहस्पति आए। युधिष्ठिर ने उनसे निवेदन किया, भगवान कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरे दुख कुछ हल्के हो जाए। महर्षि बोले, राजन सुनो, एक महान राजा नल और उनकी परम सती पत्नी दमयंती की कथा। यह कथा तुम्हारे हृदय को धैर्य देगी। निषद देश में वीरसेन का पुत्र राजा नल राज्य करता था। रूप में अद्वितीय, सत्यवादी, दयालु, ब्राह्मण भक्त और युद्ध कला में अपराजय। केवल एक दोष, जुए का हल्का सा व्यसन। इधर विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या दमयंती अतुलनीय रूपवती, लक्ष्मी के समान तेजस्वी, देवता, मनुष्य, यक्ष, किसी में भी ऐसी सुंदरी नहीं देखी गई। विदर्भ और निषद के यात्रियों द्वारा दोनों एक दूसरे के रूप और गुण के वर्णन सुनते और अनजाने ही उनके हृदयों में प्रेम के अंकुर उगने लगे। एक दिन राजा नल अपने उद्यान में टहल रहे थे। उन्होंने सोने से दमकते कुछ हंस देखे और एक को पकड़ लिया। वह हंस बोला, राजन मुझे छोड़ दीजिए, मैं दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपको ही वर्ण करेगी। नल ने उसे छोड़ दिया। हंस उड़कर विदर्भ पहुंचा और दमयंती को पकड़ने की चेष्टा करती देख कहने लगा, हे सुंदरी, निषद के नल राजा हैं, अश्विनी कुमार समान, मनुष्यों में श्रेष्ठ, कामदेव सरी के रूपवान। यदि उनका वर्ण करोगी तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। दमयंती सुनकर नल की दीवानी हो गई। वह रात दिन नल का ही ध्यान करने लगी। दमयंती के मानसिक परिवर्तन से चिंतित सखियों ने बात राजा भीम तक पहुंचाई। राजा भीम ने निश्चय किया दमयंती का स्वयंवर होगा। देश विदेश के राजा सेनाओं सहित विदर्भ आने लगे। स्वर्ग तक यह खबर पहुंची और स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी दमयंती का वरण करने निकल पड़े। स्वर्ग से उतरते हुए देवताओं की दृष्टि नल पर पड़ी। उनका तेज, उनकी कांति देवता तक चकित रह गए। देवताओं ने नल से कहा, राजन, आप हमारे दूत बनकर दमयंती से कहिए कि वह हमें पति रूप में स्वीकार करें। नल ने संकोच से कहा, देवताओं, जिसके लिए स्वयं मैं जा रहा हूँ उसके सामने यह संदेश कैसे रखूं? क्षमा करें। किंतु देवताओं ने आग्रह किया। सत्यव्रती नल ने दूत धर्म निभाया और दमयंती के पास पहुंचे। स्वयंवर मंडप में आश्चर्य। 4 देवता नल के समान रूप धारण करके खड़े थे। सामने 5 पर सभी बिल्कुल एक जैसे, लेकिन दमयंती तनिक भी नहीं डरी। उसने आंखें बंद कर मन से पूछा, मेरे प्रिय नल कहाँ हैं? और जब आंखें खोली उसने पहचान लिया। केवल एक नल ही ऐसा था जिसकी देह पर हल्का पसीना, मनुष्यों जैसा धूल स्पर्श और छाया थी। देवताओं पर न तो पसीना, न धूल, न छाया। दमयंती ने निश्चय पूर्वक वरमाला नल को पहना दी। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दाम्पत्य युगों युगों तक यशस्वी होगा। नल और दमयंती आनंद में जीवन बिताने लगे। 2 संतानें भी हुई, एक पुत्र एक कन्या। परंतु समय चक्र किसी पर स्थिर नहीं रहता। नल के भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए उकसाया। नल ने खेल स्वीकार किया और बार बार हारते चले गए। धन, रत्न, रथ, हाथी और अंत में राज्य भी हाथ से निकल गया। दमयंती ने बच्चों को सुरक्षित उनके ननिहाल भेज दिया और स्वयं आधी साड़ी में पति के साथ वन की ओर निकल पड़ी। एक दिन नल ने सोने के पंख वाले पक्षी देखकर सोचा, इनसे धन मिल जाएगा। उन्होंने वस्त्र फेंका और पक्षी वस्त्र लेकर उड़ गया। नल के पास ढकने को कुछ न बचा। फिर भी वो पत्नी के दुख से अधिक व्यथित थे। थकी दमयंती नींद में सो गई। राजा नल ने सोचा, मेरे कारण इसे इतना कष्ट हो रहा है, यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह पिता के घर पहुंच जाएंगी। और उन्होंने तलवार से उनकी आधी साड़ी काट कर सोता छोड़कर जंगल में चले गए। दमयंती जागी, अकेली, अर्धनग्न। उनका विलाप पूरे वन में गूंजने लगा। भूखी प्यासी भटकती वह एक अजगर के पास जा पहुंची। अजगर उन्हें निगलने लगा। चीख सुनकर एक व्याध ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। दमयंती बोली, यदि मैंने अपने पति नल के सिवा किसी अन्य पुरुष मन से कभी न चाहा हो तो यह पापी यहीं मरे। और श्राप से व्याध वहीं मर गया। समय के साथ दमयंती चेदी देश पहुंची, फिर वहां से विदर्भ अपने पिता के पास। इधर नल दुखों में भटकते भटकते कई परीक्षाओं से गुजरे।
कौशिक नागराज के द्वारा दिए गए ज्ञान से उन्होंने जुए का रहस्य समझा, कौशल सीखे और अपना रूप भी बदला। अंततः दमयंती और नल दोनों की तीव्र साधना, सतीत्व और प्रेम उन्हें एक दूसरे तक ले आया। पुनर्मिलन के आंसू, समय की सारी पीड़ा बह गई। नल ने कौशल के बल पर फिर से जुए में पुष्कर को हराया और निषद का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नल दमयंती फिर से उसी प्रेम, उसी ऐश्वर्य में रहने लगे, पर इस बार अनुभव और विनम्रता के साथ। महर्षि बृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, दुख स्थायी नहीं, धैर्य, धर्म और सत्य, इनसे जीवन की हर विजय पाई जा सकती है। नल और दमयंती इसका दिव्य उदाहरण है। जय श्री कृष्ण।